तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, आपको पता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मेन आपने पहचान क्या रखनी है, हैज बीन और हैव बीन की। जिस भी सेंटेंस के अंदर जो है हैज बीन या हैव बीन यूज होता है तो आपने समझ जाना चाहिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन एक शर्त है कि टाइम भी होना चाहिए, वो सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहा है ना उसका टाइम दिया होना चाहिए कि कब करा है या करो ये पीछे काम जो है किया गया है, ठीक है ना। चाहे वो एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम हो या पॉइंट ऑफ टाइम हो, वो टाइम भी मेंशन हो जाए सेंटेंस के अंदर, तो आपका जो सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मेन पहचान जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट की थी हैज और हैव, अगर सेंटेंस में कहीं भी हैज और हैव होगा आप बोलते थे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। उसी तरह से सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की मेन पहचान क्या है, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, रूल क्या, अब हैज बीन और हैव बीन दोनों का मतलब सेम है, बस सब्जेक्ट अगर पीछे ही शी इट होगा हैज लग जाएगा, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो आगे क्या लग जाता है, हैव लग जाता है। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ोगे तो वहां पे मैंने बताया हुआ है। तो अब हमारे पास जो रूल लगता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, जैसे पीछे जो है सब्जेक्ट लगा होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लग जाता है वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, प्लस आगे जो है टाइम को डिनोट करने के लिए या सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। वो अब सिंस कब लगेगा फॉर कब लगेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लिखोगे कोई जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे जो मैं काम करूंगा मैं लिखूंगा, फिर वो कौन सा मैंने काम करा है वो आ जाएगा हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे ऑब्जेक्ट लिखना कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो यहां पे अब मैंने बताया सिंस और फॉर, सिंस कब लगेगा, और दोनों जो है वो टाइम को डिनोट करने के लिए लगते हैं, लेकिन सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा। देखो फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कह सकते हैं कि सिंस जो है वो एग्जैक्ट टाइम को डिनोट करने के लिए लगता है। जैसे पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है मैं बोलूंगा कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, 2 घंटे, एग्जैक्ट टाइम मैंने बताया कि 2 बजे से या 1 बजे से। अगर मैं एग्जैक्ट टाइम बताता 2 बजे से तो 2 बजे या 2:10 से, ठीक है ना, तो सिंस लगाकर मैं बताता। लेकिन अब मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से। वो टाइम को मैं एग्जैक्टली डिनोट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बता रहा हूं 3 घंटे से, न कि 3 बजे से। जो मैं 3 घंटे से या 3 दिन से वगैरह से जो मैं बोल रहा हूं, ये है पीरियड ऑफ टाइम, जो काम किया आपने उस पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको डिनोट करने के लिए जो है वो फॉर का इस्तेमाल होता है। अब हम दोनों चीजों को जो है दोनों के ऊपर, एक में हम सेंटेंस में सिंस लगाएंगे, एक में फॉर लगाएंगे, तो आपको जो है इस पे पूरा जो है वो समझ आ जाएगी। देखो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम इज एग्जैक्ट टाइम। जैसे मैं बता रहा हूं कि मैं बता रहा हूं मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो 9 जो एग्जैक्ट टाइम है, तो 9 टाइम को डिनोट करने के लिए मैं सिंस 9 o'clock आगे बोलूंगा या 9 AM इन द मॉर्निंग, सिंस बताऊंगा। लेकिन अगर मैं बताऊंगा 9 घंटे से पढ़ रहा हूं, वहां पे एग्जैक्ट टाइम मैंने नहीं बताया, 9 घंटा बताया, ना कि 9 बजे से। 9 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलता फॉर 9 आवर्स। आई होप आपको समझ आ गया कि सिंस जो लगता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम को डिनोट करने के लिए। तो पीरियड जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्यों क्या लगता है, फॉर आपके पास लगता है। यानी यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम आपने डिनोट करते हो, यानी मैंने वो आप बताओगे मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं तो आएगा फॉर 4 आवर्स। अगर आप सही बताओगे 4 बजे से पढ़ रहा हूं तो एग्जैक्ट टाइम तब आएगा सिंस 4 o'clock या 4 AM या 4 PM। आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एग्जैक्ट टाइम को डिनोट करने के लिए। अब देखो ये जो हमने रूल लिखा है, इस रूल के ऊपर जो है हम जो है 2-3 सेंटेंस बनाने की, उर्दू में हम जो है 2-3 सेंटेंस लिखेंगे और उसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि आपको पूरा समझ आ जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है। देखो मैं लिखूंगा, एक में मैं लिखूंगा मैं 2 घंटे से पढ़ा
रहा हूं। देखो, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। यहां पे अब एक चीज है भाई, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो सेंटेंस होगा उसमें तो टाइम भी होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अगर हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, देखो मैंने जब पीछे पढ़ाया था आपने देखा होगा कि रहा का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। क्या होता है, कंटिन्यूअस। क्योंकि जहां पे आईएनजी लगता है, इंग्लिश में सेंटेंस की पहचान क्या है कि एक वर्ब होगा उसके साथ आगे आईएनजी लगा है तो आप समझ जाओगे कि ये कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। वैसे उर्दू में रहा, रही, रहे होता है, आप समझ जाते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब जो होता है आपने काम शुरू कर दिया था लेकिन खत्म नहीं हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो रहा का मतलब है कंटिन्यूअस, है ना। हूं का मतलब है किस पीरियड की बात कर रहा है, किस जमाने की बात कर रहा है, प्रेजेंट की। अगर था होता यहां पे तो मैं समझ जाता पास्ट की बात कर रहा, तब बन जाता इधर कंटिन्यूअस इधर पास्ट, तो बन जाता पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आगे हूं या है हूं तो प्रेजेंट की बात कर रहा है सपोज, राइट। तो पीछे है रहा, रहा का मतलब आ गया कंटिन्यूअस और हूं का मतलब आ गया प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आप बताओगे सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला जो है सेंटेंस है, रहा का मतलब आ गया कंटिन्यूअस और हूं का मतलब है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर गा होता तो मैं समझ जाता फ्यूचर की बात कर रहा है, था होता मैं समझ जाता पास्ट की बात कर रहा है हूं होगा तो मैं समझ जाऊंगा ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो तब बन जाता प्रेजेंट और रहा का मतलब कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो हमने पीछे पढ़ा था वो अलग था, ठीक है ना। लेकिन यहां पे देखो ये अगर प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस आपको लग रहा है लेकिन इसमें टाइम भी दिया हुआ है तो फिर बन जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर इधर सीधा होता, दो टाइम नहीं होता 2 घंटे, मैं सीधा बोलता मैं पढ़ा रहा हूं, तब तो मैं सीधा बोलता आई एम टीचिंग, क्योंकि तब ये क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। लेकिन यहां पे रहा हूं भी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी सेंस दे रहा है, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बट इसमें क्या है, इसमें टाइम भी है, तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं देता है, तब बन जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप यू गॉट इट, क्योंकि मैंने बताया ये जो है बिल्कुल सेम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में क्या लगता है हमारे पास, देखो इज एम आर, तो समझो यहां एम की जगह हूं, राइट। तो यहां ये क्या बोलते हैं, बिल्कुल एम की जगह है हूं, तो अगर एम का मतलब क्या होता है, हूं, ठीक है ना। तो इज एम आर, ठीक है ना, वो क्या प्रेजेंट को डिनोट करने के लिए लगते हैं ना, तो वो आ गया प्रेजेंट और ये आ गया कंटिन्यूअस, रहा का मतलब कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप बोलोगे सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहां से आएगा। लेकिन इधर तो आपको दिख रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बट यहां पे मेरे पास क्या दिया है, टाइम भी दिया है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब टाइम हमारे पास यहां पे दो तरह का होता है, एक तो सिंस होता है जो कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तो फॉर होता है, एक तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करा जाता है। जैसे सिंस पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एग्जैक्ट टाइम, जो काम आपने किया उस काम का टाइम। जैसे मैं बताऊंगा मैंने 10 बजे से पढ़ाना शुरू किया, गोया कि मैं बताता हूं यानी एग्जैक्ट टाइम। अगर मैं बताता मैं 10 घंटे पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उसके लिए तब एग्जैक्ट टाइम मैंने 10 बजे नहीं बोला था, उसके लिए तब लग जाएगा फॉर 10 आवर्स। अगर मैं बोलूंगा 10 बजे से, मैं बोलूंगा सिंस 10 o'clock। आई होप यू गॉट इट कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखो मैं लिखा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे न कि 2 बजे से मैं बता रहा हूं, तो 2 घंटे से तो पीरियड ऑफ टाइम है ये, तो यहां पे फॉर का इस्तेमाल होगा। अब देखो ये सेंटेंस मेरा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसको ट्रांसलेट हम करेंगे तो सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पे क्या है, मैं, तो मैं बोले तो इंग्लिश में आई, ठीक है। अब आई के साथ हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगा है। अब देखो रहा हूं, हैज बीन और हैव बीन का मतलब क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। अब आई के साथ हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन, तो हैव बीन का मतलब क्या होता है, रहा है, रही है या रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, आई हैव बीन, आगे क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब मेरा क्या है, पढ़ाना, पढ़ाया मैंने, तो टीच, तो टीच का फर्स्ट फॉर्म तो टीच ही है, तो आगे है इसके साथ आईएनजी, तो आई हैव बीन टीचिंग,
राइट, आई हैव बीन टीचिंग, यहां तक पहुंच गए हम। तो अब देखो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, 2 घंटे से, न कि मैंने लिखा है 2 बजे से, तो ये आ गया हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगेगा। फॉर कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो मैंने बता दिया आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अगर देखो मैं यहां पे लिखता मैं 2 घंटे से 2 बजे से, अब घंटे को मैं मिटा देता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे 2 बजे, तो 2 बजे को मैं क्या बोलता, तब मैं बताता क्योंकि 2 बजे देखो यह पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं बताता आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock या 2 AM या PM वगैरह जो कुछ भी आप लिखते हैं। तो इसका मतलब आपने याद रखना है कि फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इसी तरह से मैं बोलूंगा, अच्छा दूसरी चीज है, अगर जो आप मॉर्निंग या इवनिंग बोलोगे उसमें भी जो है वो भी जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए उसमें भी एग्जैक्ट टाइम, उसमें भी सिंस का इस्तेमाल होता है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है ना। तो इसलिए जब आप ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो उसकी पहचान सबसे बड़ी क्या है, उसमें हैज बीन या हैव बीन लगा होगा, तो आपने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर रहा है। लेकिन हैज बीन और हैव बीन का जो बेसिक मतलब, अब हमें क्या होता है, हमें तो पता होता है रूल जी प्रेजेंट परफेक्ट में ये जो रूल लगता है, लेकिन हमें एक्चुअल में हैज बीन और हैव बीन का मतलब ही नहीं पता होता है। तो कैसे हो सकता है कि जब हम किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और हमें जो है वहां पे ये आएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मीनिंग क्या है हैज बीन और हैव बीन का, रहा है या रही है, या बहुत सारे होंगे तो रहे हैं। तो रूल है फिर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस पर ऑब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, अगर मैं ये मेंशन करता क्या पढ़ा रहा हूं, मैथ पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, साइंस पढ़ा रहा हूं, तब वो ऑब्जेक्ट आ जाता। आई हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर 2 आवर्स, तब वो ऑब्जेक्ट आ जाता। लेकिन हम सीधा बोल रहे हैं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं मेंशन करता क्या पढ़ा रहा हूं, जो मैंने वर्ब किया, वर्ब को मैंने आगे मेंशन किया कि वर्ब क्या है, यहाँ पे मैं बोलता हूं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या पढ़ा रहा हूं, तो वो फिर आ जाता ऑब्जेक्ट में, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी है, वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद मैं क्या लिखता हूं, अगर मैं लिखूंगा वो 2 दिन से चल रहे हैं। देखो रहे का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस, राइट, रहा रही रहे का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और है किस पीरियड के लिए इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट के लिए, है ना, प्रेजेंट के लिए। अगर था होता तो पास्ट के लिए, गा होता तो फ्यूचर के लिए, बट है तो प्रेजेंट के लिए। तो आगे है प्रेजेंट और पीछे है कंटिन्यूअस के लिए रहा इस्तेमाल होता रही रहे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बन गया हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास टाइम है, क्या है टाइम, 2 दिन। तो जब टाइम भी होगा और इधर प्रेजेंट परफेक्ट आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लग रहा है, इधर आपके पास बट टाइम भी है इसमें, तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपके पास जो है ये रूल लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन वगैरह, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट यहां पे क्या है, वो लेकिन बहुत सारे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं वो 2 दिन से चल रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो यहां पे आ जाएगा दे। अब रहे हैं के लिए क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया, रहे हैं का मतलब क्या होता है, हैज बीन या हैव बीन। अब दे के साथ क्या लगेगा, हैव, तो दे हैव बीन, दे हैव बीन, ठीक है ना। क्या अब वो रहे हैं, क्या रहे हैं या क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलने को क्या बोलेंगे हम, वॉक। लेकिन कंटिन्यूअस है ना, रहे का मतलब है कंटिन्यूअस, तो तब जो है वर्ब के साथ क्या लग जाता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। तो दे हैव बीन वॉकिंग
या अगर दौड़ता होगा तब आप रनिंग लिख सकते थे, ठीक है ना। दे हैव बीन वॉकिंग, देखो 2 दिन से ये है पीरियड ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम के लिए लगता है सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना। तो दे हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 days, वो जो है 2 दिन से जो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो 2 हैं आपने प्रैक्टिस करनी है, 8-10 सेंटेंसेस पे बनाने की कोशिश करनी है। हमने ये भी बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या पहचान है, सेंटेंस में रहा रहे होगा और आगे है ही है हूं वगैरह होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये है कंटीन्यूअस, ये है प्रेजेंट की बात कर रहा है तो बन गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्योंकि अगर था इधर होता आप समझ जाते ना पास्ट की बात कर रहा था, बन जाता पास्ट कंटीन्यूअस, लेकिन यहाँ है हूं होगा तो प्रेजेंट रहा कम तो कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बट साथ में क्या है, टाइम भी है तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ कंटीन्यूअस में आपके पास रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव या हैव बीन प्लस पोस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, फिर मैंने आपको बताया सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, दैट्स कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होता है बिल्कुल वो टाइम डिनोट करना, वो टाइम जिस टाइम समय आपने कोई एक्शन, जिस टाइम के दौरान आपने क्या करा है, कोई काम किया है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं बोलूंगा मैंने चलना शुरू किया था 2:30 पे, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, जिस पॉइंट टाइम पे मैंने अपना काम एक्शन जो है वो करा था, ठीक है ना। लेकिन फॉर जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, वहां पे एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये 2 सेंटेंस हमने बनाए, मैंने आपको बता दिया बस हैज बीन और हैव बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट, और इनका मतलब ये है रहा है, रही है और रहे हैं। और मेन चीज है आप बोलोगे यहाँ पे मैंने बता दिया रहा का मतलब तो होता था कंटिन्यूअस, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है आईएनजी जहां होगा तो उसका मतलब है रहा, तो बन गया कंटिन्यूअस। और है का मतलब है किस दौर की हम बात करें, प्रेजेंट की, अगर था होता तो पास्ट की, गा होता तो फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट इधर कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो है बट मसला एक है ना, हमारे पास टाइम भी है इसमें, तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो रूल ये है, इस रूल के अकॉर्डिंग आप जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।